चाहिए वो आए, तो आप उसको मोटिवेट करिए। क्योंकि आप अगर क्राइम रिकॉर्ड या जितनी भी रिकॉर्ड रिसर्च सर्विस अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई लोग, कई बच्चे आत्महत्या कर देते हैं इसी बात की कि उनको लगता है कि अगर सोसाइटी में मूव करेंगे तो वो मजाक का पालन कर जाते हैं। तो शायद हम सबको दायित्व दिया गया है कि हम ये चीज हटाएं। अब कैसे, क्योंकि हम मोटिवेट भी कर सकते हैं, हमको जरा भी अगर ज्ञान हो किसी बच्चे के बारे में तो आप उसको अप्रिशिएट करें। बच्चे, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चों के घर में ज्यादा होता है, वो ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, आपको पता लगे तो आप बच्चों को भी ये बात समझाएं। वो भी पढ़कर है, आपको उसको एक क्राइटेरिया सेंटर के भी दे दिया गया है, तो हम आप कितनी ये एक्टिविटी करें। सेंटर क्या है? दो चीजें हैं, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे उसको भगवान ने पैदा किया। दूसरा, सोसाइटी ने उसको कैसे सोच दिया है, जो कि गलत है। सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग उस पर एक्ट करें, उसको क्रिटिसाइज करें या उस पर कमेंट करें। हमें शायद, क्योंकि आज किसी और के घर में हो रहा है, कल शायद हमारे घर में भी वो चीज हो सकती है, तो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा और हम आपको भी यह कार्य करना पड़ेगा कि हम उनको आगे बढ़ाएं। देखिए, आपने जो हमें स्किट किया उससे भी फीमेल पर ही ज्यादा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि अब सिर्फ जो भी बातें चल रही है वो सिर्फ फीमेल के ही चल रही है। मैंने भी जब प्रेजेंटेशन बनाया तो फीमेल पे कितना था कि 90% तो सिर्फ फीमेल ही ने कवर किया, बाकी मेल और ट्रांसजेंडर पर बहुत बातें नहीं मिली। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे आज से 10 साल या 20 साल बाद, तो आपको ये समझ में आएगा कि अब हम इमेज किसको देने लगे हैं, अगर हम पावर किसको बना रहे हैं, अब इमेज को बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सप्रेस किया गया था। और आज क्या जरूरत हम लोगों को लग रही है कि फीमेल को बहुत ज्यादा सप्रेस किया, तो सोसाइटी अब चाहती है कि इसको हम आगे उठाएं। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि हम अब किसको पिछाड़ते जा रहे हैं, मेल को। ट्रांसजेंडर पे भी ध्यान है, लेकिन मेल पर किसी का ध्यान अब नहीं है। इसको कुछ इश्यूज है तो अभी लेंगे। फीमेल के क्या इश्यूज है? फीमेल फेटिसाइज है, इंफेंटिसाइज है। एक ये चीज है कि उसको, जो आपने दिखाया, पैदा होने के पहले मार दिया जाता है या उसके पैदा होने के बाद उसे मारा जाता है। ये अभी तक चल रहा था, लेकिन अब कई बातों पर है कि आप लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप गाँव में भी देखेंगे तो लोग जागरूक हो रहे हैं कि क्योंकि लड़कियों में इतना काम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको बहुत सुविधा दे रही है, फ्री एजुकेशन कर रही है, फ्री मील्स कर रही है, सब कुछ उनको फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसलिए क्योंकि लड़कियों को लोग नहीं माने, क्योंकि आपको बताते हैं कि हर 1000 में 914 फीमेल हैं, और अगर ये गैप जो है अगर बढ़ते जाएगा तो बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज दी है। क्या क्या उनको प्रॉब्लम हो सकती हैं? वैसे शायद अपनी सारी बातें आपने नाटक में ही दिखा दी, इसलिए उसको मैं अभी कवर कर रही हूँ। जो नया एस्पेक्ट है मैं उसको लेना चाहूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? एक स्टार्टिंग में वो इन्वॉल्व होती है, किया जा रहा है उनको, चाइल्ड अब्यूज का बहुत शिकार हो रहे हैं लोग। पिंक मूवी, मैं कुछ मूवीज आपको बोलूंगी जो आपने लिखी और जरूर जाके देखिए। आई रिकमेंड, अभी अगर लोग देखना चाहेंगे, पिंक मूवी आई है उसको जरूर देखिए। क्या लोगों ने देखा था? आप हाथ में कितने जरूर देखिए। गुलाबी कलर, इंग्लिश में पिंक मूवी है, अमिताभ बच्चन है उसमें, वो मूवी आप जरूर देखिए। गर्ल्स के सारे इश्यूज को उन्होंने कवर किया है और बहुत ब्यूटीफुली कवर किया है कि कहाँ पर आपको रुक जाना है। मेल के बारे में उसने बताया है कि क्या एक्चुअली आस्पेक्ट है जो इश्यू है लड़कियों के, वो कहाँ पे रुक जाना चाहिए। ट्रैफिकिंग या चाइल्ड अब्यूज को उसने कवर नहीं किया है। कहानी 2 में चाइल्ड अब्यूज पर है। कहानी 2 मूवी भी आप जरूर देखिए, वो चाइल्ड अब्यूज का बताएगा। होता क्या है लड़कियों के साथ, जो कि बातें अभी बहुत सामने नहीं आती, अभी तक यही आ रहा है कि उसको पैदा होने के पहले मार दिया जाता है। पैदा होने के पहले क्या कभी ये वाला हमसे क्लियर हो रहा है लोगों को कि जो मदर है, जो कंसीव की है, उसकी हेल्थ में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। हर एक को, जब भी हम लोग देखते हैं, हर एक को क्या लगता है लड़का पैदा हो, और क्या वो लड़का स्वस्थ पैदा हो रहा है कि आगे वो फ्यूचर में लोग को ये लगता था कि वो नाम करेगा लड़का
चलेगा, सरनेम लड़के से चलता है। जब हम मरेंगे तो कंधा हमारा बेटा रहेगा, ठीक है, और जो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे नाम हमारा बेटा आगे फ्यूचर में करता रहेगा। शायद ऐसा सोच के लोग सोचते थे कि लड़का ही पैदा होना चाहिए, लेकिन जो लड़का पैदा करने वाली जो मदर है, या इसके लिए किसी ने सोचा नहीं। हम लोगों को शायद जागरूकता हमें फैलानी चाहिए कि जब वो प्रेगनेंट रहेगी उसी समय आपको उसके हेल्थ, उसकी न्यूट्रिशन और उसका केयर कि क्या मेडिसिन मिल रही है, उसको प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। शायद आज हमको जरूरत, इश्यू हमारा क्या है, शायद आज जरूरत इस चीज की है हमको कि हम इस चीज को इंक्रीज करें। लोगों को अगर बताना शुरू करेंगे तब लोग जागरूक होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि अगर मदर स्वस्थ नहीं रहेगी तो आने वाला बच्चा तो लड़का हो या लड़की हो, पूरे डायग्राम आप देखेंगे कि बच्चे कितने बीमार होते हैं। 90% बच्चों को देखेंगे कि वो बीमार ही रह रहे हैं, कहीं ना कहीं घर में केयर भी नहीं हो रही है। ठीक है, ये अलग बात है कि जो चीजें हम लोगों को मिल रही है वो बहुत ज्यादा पौष्टिक नहीं है और मिलावट वाला सामान मिल रहा है, लेकिन इस इश्यू पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है कि हम मदर के हेल्थ के प्रति ध्यान दें, या जो वो बच्ची है बच्ची से उसके हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि आगे उसको प्रेग्नेंट होना है और कैल्शियम इंटेक उसको चाहिए, कई न्यूट्रिशन वाली चीजें उसको चाहिए, जो अभी भी आप पुराने जमाने में देखेंगे तो या मूवीज में भी दिखाता है। देखिए कई नॉलेज हम लोग को मूवीज से मिलती है और कई चीजें हम बुक्स में पढ़ते हैं। घरों में ऐसा होता है कि लड़कों के लिए स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि इसे दूध दो, इसे घी डाल के दो, लेकिन लड़की को वो ध्यान नहीं दिया जाता है। और कहीं ना कहीं बाद में बीमारी अगर लड़कियों के घर वही संभाल रही है। अभी भी हम लोग अगर भारतीय परिवेश में देखें तो घर संभालने का दायित्व अभी भी लड़कियों को औरतों में दिया गया है। अगर उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो नेचुरली वो घर का ख्याल रखेगी। ये चीज अगर हम अभी से समझ लें और इसको रेस्पेक्ट करने लगे तो शायद आगे प्रॉब्लम्स जो है हमारी सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरी आपके व्यूज इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। क्या होता था लड़कियों के साथ, क्या होता था हमेशा, शायद आप लोगों ने कई स्टोरी सुनी भी हो, एक मैं आपको बताना चाहूंगी। हमेशा जब लड़कियों में कोई एक्शन लेना होता था क्योंकि वो तैयार नहीं होती थी। जब आप एक मूवी देखेंगे कई एस्पेक्ट आपको समझ में आएंगे। पुराने आप कोई भी स्टोरीज देखिए, किसी के भी बारे में आप रिसर्च में देखिए, क्या टोनी एक्ट के बारे में आप लोगों को मालूम है? लेडीज को ब्लैक मैजिक के लिए दोषी ठहराया जाता है कि ये ब्लैक मैजिक करती है। उनको यह भी बोला जाता है, मतलब सती प्रथा भी पहले चलती थी, अब नहीं है, देवदासी बनाई गई, उनके मर्डर कर दिए गए, या ब्लैक मैजिक में उनको बोला गया कि ये ब्लैक मैजिक करती है इसलिए इसको गांव से बाहर निकाला जाए। लेकिन हर बार पनिशमेंट अगर गांव में दी गई, लोकल गवर्नेंस जो उनके पंच सरपंच है, हर बार लेडी को जब उन लोग गांव से निकालते थे तो पहले उस लेडी का रेप करते थे हर कोई। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि हम इसको पनिशमेंट दे रहे हैं। तो ये कैसी पनिशमेंट है? आप उसको बाहर गांव से निकालते थे, लेकिन आपने लेडी का रेप करके उसको गांव से निकाला। आप जितनी भी एक्टिविटीज लेडीज के इश्यूज से देखेंगे तो उसको कहीं ना कहीं या मोलेस्ट किया जाता है या फिर लेडीज को रेप या कैसे किया। आप देखिए फिजिकल असॉल्ट हमेशा हो रहा है उसके साथ। तो ये कैसा न्याय है? एक हरियाणा का केस है, ऑनर किलिंग मैक्सिमम, मतलब स्टेट वाइज शायद हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन क्योंकि मुझको हरियाणा वाला केस याद है इसलिए मैं उसी को बोल रही हूँ। हरियाणा में एक केस हुआ, लड़की किसी को चाहती थी, उसके साथ भाग गई, उसके ताऊजी एंड उसके ब्रदर ने उनको पकड़ के लाया। शायद आप लोगों को केस मालूम नहीं हो। तो वो बच्चा के साथ में थे, किसी दूसरी जाति वाले के साथ लड़की भागी, पनिश कैसे किया लड़की? उसके ताऊजी, उसके भाई, सबने लड़की को फिजिकली असॉल्ट किया। तो ये कैसा ऑनर किलिंग? अगर वो किसी और लड़की के साथ जा रही थी स्वेच्छा से, आपने क्या किया? आप लोग इसके रिलेटेड हैं, लेकिन ये सारे इश्यूज शायद हमको जेंडर इश्यूज में उठाने चाहिए, या फिर आपको अपने लेवल पे आप जिस भी संस्था से जुड़े हैं उसको हमको लोगों को अवेयर करना चाहिए। शायद ये बातें हम जितनी सुनेंगे और हमें पता लगेंगे, हम कहीं ना कहीं जागरूक होंगे और लोगों को अगर हम बताते हैं तो ये गतिविधियां शायद अब कम होना स्टार्ट हो, ऐसा मेरा मानना है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप स्टार्ट किया फीमेल के लिए? विशाखा गाइडलाइन, क्योंकि मैंने आज ही इसको पढ़ा, विशाखा गाइडलाइन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी जो 9 से विशाखा गाइडलाइन पे विमेंस सेल बना है।
लड़कियां पढ़ रही हैं या फीमेल एम्प्लॉई है, अगर ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, बोल रहा है या फिर आपकी उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है, तो आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। बना क्यों ये विशाखा गाइडलाइन? एक गौरी देवी नाम की लेडी है, भटेरी राजस्थान से, वो उसने चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बहुत आवाज उठाई। उसकी फैमिली में चाइल्ड मैरिज हो रहा था, जिसको उसने रोकने के लिए, राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों की शादियां हुई, तो उसको उसका ज्ञान किया गया कि वो ये आवाज न उठाए। वो एक अच्छे इश्यू पे बात उठा रही थी, तो फिर गवर्नमेंट की मीडिया में बहुत बात उछली, क्योंकि वो तो अच्छे कॉज के लिए सामने आई थी, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद विशाखा गाइडलाइन बनी, फिर 1997 में ये केस हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ और अमेंडमेंट्स किए। जब निर्भया कांड हुआ तब फाइनली एक पूरा गाइडलाइन बनकर आया, जो विशाखा गाइडलाइन है 2013 के अकॉर्डिंग, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिवर्सल एक्ट 2013 बना। वहां पर कंपल्सरी, अगर आपके स्कूल, अगर आप स्कूल में हैं या फिर अगर आप कॉलेज में हैं, आप जरूर एक वुमेन सेल का गठन करिए अपने यहाँ पर, जिसका आप देखते हैं कि आप हर एक को सजा दें। अगर ऐसे केस है, इसमें ईमानदार लेडीज को ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मिसयूज कहीं ना कहीं लेडीज भी कर रही है। आप ये करो, देखिए अगर वो एक्चुअल केस है तो आप उसको जरूर पुटअप करिए, क्योंकि क्या है, आपके पास कोई भी केस आएगा, आप उसकी रिपोर्ट बना के विद कमिटी तुरंत आपको पुलिस स्टेशन भेजती है उसको। अगर उसमें बड़ा केस होगा तो पुलिस वाले उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इसका गठन अगर आपके यहाँ पे विमेन सेल नहीं हुआ है तो आप जरूर करें। विमेन सेल का गठन पहले ऐसे लोगों को पता था कि सिर्फ कॉलेजेस में होगा, लेकिन नहीं, नाम विमेन है लेकिन वो लड़कियों के लिए भी है, इसलिए आपको स्कूल में भी उसका गठन करना इंपॉर्टेंट है। जस्ट कवर दिस जेंडर इश्यूज जो फीमेल से रिलेटेड है, उसके लिए विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। सेक्शन 498 के तहत पहले बना और अब क्या बना है उसमें, क्योंकि उसमें गाइडलाइन में क्या था, अगर हस्बैंड 12वीं करके पकड़ा गया या फिर उसके रिलेटिव्स अगर लड़की को हैरेस कर रहे हैं फॉर डाउरी, तो तुरंत उनको जेल हो जाएगी। लेकिन उसका इतना बड़ा मिसयूज होने लगा, अब उसमें चेंजेस किए गए हैं कि पहले उसको क्या किया जाएगा, पहले उसको रेगुलराइज किया जाएगा। कि देखिए बहुत लोग परेशान भी हुए, पता नहीं कि आपकी जानकारी में नहीं कुछ पीड़ित लोग, नहीं तो हमारे यहाँ पे एक फोरम पे मैडम आई थी और उन्होंने बताया कि कई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो सब दुखी हैं, क्योंकि लड़कियों ने उनको बहुत प्रताड़ित करके रखा हुआ है। तो सीधे कहने में डाउरी केस में आपको अंदर कर दूंगी, लड़की ने कंप्लेन की, पूरी फैमिली वाले, वो फॉरेन में रहते हो, इंडिया के किसी कंट्री मतलब किसी स्टेट में रहते हो, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने आवाज उठाई। इसलिए जब गलत चीज हो रही है तो आवाज उठाना जरूरी है। वो मेल हो, वो फीमेल हो, वो ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, वो उठाना बहुत जरूरी है। सीधे उठा के उनको पहले अंदर डाल दिया जाता था, लेकिन अब उसमें चेंजेस किए गए क्योंकि बहुत आवाज होती है उसमें। अब चेंजेस उसमें किए गए हैं, तो पहले उसमें इंक्वायरी होगी और अगर दोषी लड़की पाई जाएगी तो लड़की को पनिश किया जाएगा। ऐसा अब इस एक्ट में हो गया है। इसलिए केवल इनको है ना, पहले तो मेल ने बहुत सप्रेस किया, अब फीमेल कर रही है। इसलिए जागरूक दोनों को रहना है, गलती किसी को भी नहीं करने की, कहीं ऐसा एक्ट हो जाए कि हमें परेशानी होनी स्टार्ट हो जाए। तो पॉक्सो एक्ट, आप लोग को पॉक्सो एक्ट के बारे में मालूम है, जो कि अभी सबसे डिफिकल्ट एक्ट बना दिया गया है, इसलिए क्योंकि स्कूल में चाइल्ड अब्यूज के केसेस बहुत ज्यादा आ गए हैं। बच्चियां बिल्कुल नहीं बता पाती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए उनको बैड टच गुड टच के बारे में जागरूक करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये नहीं सोचे कि पड़ोसी बताएगा या उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताएगा, नहीं, ये आपकी हमारी जवाबदारी है। कल आप लोग का कल सुबह अगर कोई क्लास नहीं होगी तो हम लोग आपको कॉलेज की तरफ से हमारी प्रेजेंटेशन में वो हम लोग सबको वीडियो दिखाते हैं। गुड टच बैड टच में एक वीडियो है जो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। आप ले जाना चाहें अपने यहाँ लेके जाए और जरूर दिखाएं सबको। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के बारे में मैं एक केसेस आपको बता दूं। और क्या होने लगा है पॉक्सो एक्ट में, अगर किसी ने 12th का बच्चा हो, 11th का बच्चा हो, 12th का लड़का हो, लड़कों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अगर इस लड़के ने गुस्से में, देखिए बच्चे खेलते में ऐसा
लड़की अगर कंप्लेन करने जाए मैनेजमेंट को तो सीनियर बच्चे को बिना सुने रेस्टिकेट कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में अब कौन आ रहा है? लड़के के पेरेंट्स। तो आज स्थिति खराब लड़के के पेरेंट्स को हो रही है, लड़कियों के पेरेंट्स को नहीं हो रही, क्योंकि उनको तो बहुत राइट्स मिल गए, सब कुछ फ्री है उनके लिए। कोई एक एक्टिविटी होगी, आपने आवाज उठाई तो उससे एक्शन हो जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस एक्ट के अगेंस्ट भी, वैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सब मिलकर आवाज उठाने लगे तो शायद इसमें भी कुछ संशोधन हो, जैसे एंटी लॉबी एक्ट में हुआ, बिल्कुल उसी के तरीके से। क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ भी केस हो रहा है, बच्चियां जो है वो टीचर्स से लगा देती है कि ये सर ने मुझे घूर के देखा या इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो तुरंत उसको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। कई बार केसेस सही हैं और कई बार केसेस झूठे लगाए हुए हैं। तो अभी उसमें इंक्वायरी नहीं की जाती है। लड़की ने बोला, लड़के को सीधे अगर वो जॉब में है तो उसको जॉब से निकाल दिया जा रहा है या जेल हो जा रही है। छोटा बच्चा है अगर, उसके भी केसेस चल रहे हैं। तो ये भी गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। इसके लिए भी अब संगठित होने की जरूरत लड़कों को। एक टाइम आपने बहुत राज किया, अब लड़कियों का टाइम आ गया है, तो कोई भी मिसयूज, जिसके पास पावर है तो कोई मिसयूज ना करे उसका, क्योंकि अगर हम मिसयूज करते हैं तो अगली पीढ़ी, आप देखिए मेरा भी बेटा है, वो हमेशा करके बोलता है हम लोगों ने तो कभी कुछ नहीं किया, तो हम क्यों सजा बोलते हैं? क्योंकि आप देखिए कुछ जॉब्स की बात हो, आजकल मेरी तो दिक्कत हो रही है, और कहीं इसलिए आपको जेंडर इश्यूज आपके लिए टॉपिक रखा गया है कि अवेयरनेस की जरूरत लड़कियों को भी है और लड़कों को भी है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, वाइफ को मिल रही है, तो आप उसको स्वीकारें, आप घर का काम देखिए, कोई गलत तो नहीं है। आप वो भी ऐसा कहीं डिफाइंड तो नहीं कि ये वर्क लड़कियों को ही करना है, ये लड़कों को ही करना है। आप आराम से घर संभालिए। कई ऐसे लोग हैं लोगों की जानकारी में जो घर संभाल रहे हैं, आप ही ब्रेक तो करने दीजिए। सोल्यूशन है खोजना हमें, हम फ्रस्ट्रेट हो गए, उस पर गुस्सा उतारे, उससे भी जॉब न करने दें, तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा है, हमारी सोसाइटी का नुकसान। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया रक्षा टीम नाम से। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए पुलिस वालों का हमेशा वो कहते हैं आखिरी मोमेंट में वो पहुंचती है, मूवीज में भी दिखाता है और हमारे एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसे है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, इस नंबर पे वाकई चल रहा है 1091 पे आप कॉल कर लीजिए, कोई केस हो रहा है जिसमें उनकी एक अपील है, जो मैं आपको बोल दूंगा, हर एक स्टेट गवर्नमेंट इसको स्टार्ट की है किसी ना किसी अलग नाम से। 1091, क्योंकि दिल्ली में भी यही नंबर चल रहा है 1091, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम नंबर रहेगा। आप कॉल करेंगे, वहां की लोकल पुलिस जो है वो आपका कॉल रिसीव करेंगे। सबसे अच्छी बात इसमें, अगर आपका कॉल रिसीव न करें, ये आप अपने स्कूल्स में बताइए, कॉलेजेस में बताइए ये चीजों को। आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप उसमें डाल देंगे मैसेज, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए फोन वो नहीं उठाएगा, इसके लिए आप कभी चेक नहीं कर पाएगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन आपने फेसबुक में पोस्ट कर दिया या फिर आपने व्हाट्सएप में कर दिया, तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा आपका, जिसको करना चाहिए। लेकिन अगर इसका किसने बनाया है, लड़कियां अकेले जा रही हैं, 4 लड़कियों ने केस किया, पुलिस ने ऐसा सोच के बनाया कि वो वहां से कॉल करेगी, क्या इतनी जल्दी पुलिस वहां पहुंच पाएगी? लेकिन उनका अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर है। उनका कहना है जब वो फोन करें, आप इस सबको जागरूक करें उन लोगों को भी, तो लड़कियां अपनी कहानी ना बताएं, तुरंत सबसे पहले प्लेस बताएं, वहां पर कोई एक लैंडमार्क बताएं ताकि पुलिस को पहुंचना ईजी हो सकता है दोबारा वो उसको कॉल ना कर पाए। इसलिए ऐसा अगर आपको फोन किया तो कई बार होगा ना, मैं ये बोल रही हूँ, क्या पुलिस वाले बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह की कोई बात न करें, डायरेक्ट आप बताएं ताकि उनको पहुंचना वहां पर बहुत आसान हो। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सुधार मेरे ख्याल से सभी जगह होगा, सुधार के स्टार्ट किया है कि जब छोटे छोटे झगड़े होते हैं तो पहले आप उसको वहां पर निपटाएं, तब कोर्ट तक जाए। हर एक केसेस को मेरे ख्याल सभी स्टेट में शुरू किया है, उसको छत्तीसगढ़ में आप सब आए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में बताऊँ कि यहाँ पे क्या इनिशिएटिव है, इसलिए मैं वो कौन सा आपको बता दूँ। काउंसलिंग सेंटर ये है कि पहले पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग की जाती है कि वेदर ये केस को रिपोर्ट करना है या नहीं करना। दोनों सेटिस्फाइड होकर म्यूचुअली दोनों एग्री हो गए, क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस भी होते हैं, अगर म्यूचुअली एग्री हो गए तो उसमें FIR नहीं की जाती। ये सब आपके स्टेट में होंगे, इसके लिए आपको अवेयर रहना चाहिए। हम डर से ये ना जाएंगे कौन
मीडियम में पड़े जाइए, काउंसलिंग सेंटर में आप वहां बात कर दीजिए और फिर केस रजिस्टर नहीं होने दीजिए। क्या चीज हम लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी पूरी फीमेल पर बात हो रही थी, तो वही पॉइंट पर दिए गए हैं कि लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए। कन्वीनियंट टाइमिंग्स, जॉब प्लेस में ताकि वो ढंग से काम